बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं एमन भट्ट। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाक अफगान भाईचारे की एक और मिसाल। पाकिस्तान ने अफगान कमांडर की दरख्वास्त पर 46 अफगान फौजियों को पनाह और महफूज रास्ता दे दिया। ISPR के मुताबिक अफगान सूरत हाल के बायस अफगान फौजी अपनी चौकियों का दिफा न कर सके और पाक फौज से पनाह मांगी। फौजियों को चित्राल में अरंदू सेक्टर से दाखिल होने की इजाजत जल्द बाज़ाब्ता तरीकाकार के तहत अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। आजाद कश्मीर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने सादा अक्सरियत से मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI 25 नशिस्तें जीत कर सर फहरिस्त तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पीपल्स पार्टी को 9 और नून लीग को 6 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को भी एक सीट मिल गई। मुख्तलिफ हलकों में जीतने वालों के हामियों का खूब जश्न। PTI की जीत पर बरतानिया में भी भंगड़े। PTI ने आजाद कश्मीर इंतखाबात में तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयों में नाकाम रहा। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। मजीद लिखा, पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता इंतखाबात से 3 नशिस्तें ज्यादा लेकर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। बेहतरी जदोजहद करने वाले कारकुनों पर फख्र है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का इलेक्शन नताइज तस्लीम करने से इनकार। ट्वीट में लिखा, नताइज तस्लीम किए ना ही करूंगी। 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए थे और ना इस जाली हुकूमत को माना। आजाद कश्मीर में धांधली पर लाए अमल का फैसला पार्टी जल्द करेगी। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? आप तो किसी प्रॉपर्टी की मलकियत भी नहीं मानती थीं, फिर मानना पड़ा, अब ये भी मानना पड़ेगा। शहबाज गिल का मरियम नवाज की ट्वीट पर रद्द अमल। मजीद लिखा, इलेक्शन वाज़े अक्सरियत से जीत लिया। इमरान खान एक बेहतरीन टीम के साथ कश्मीर की किस्मत बदलेंगे। फरूख हबीब ने कहा कि कश्मीर का सौदा करने वालों को कश्मीरियों ने अपने वोट से मुस्तरद कर दिया। कश्मीर इंतखाबात में शानदार कामयाबी। आम आदमी का वज़ीर आज़म पर गैर मुतज़्ज़ल एतमाद का इजहार है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मजीद लिखा, मुहिब से मुलाकातें करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। जरदारी और नवाज शरीफ को लोग कबूल करने को तैयार नहीं है। लीगी रहनुमा अता तांडर और साथियों की जमानत मंजूर। गुजरांवाला जुडिशल मजिस्ट्रेट का 30,000 रुपए मुचलके जमा करने का हुक्म। लीगी रहनुमाओं को गुज़िश्ता रोज कार सरकार में मुदाखलत करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की अता तांडर को हथकड़ी लगाकर बख्तर बंद गाड़ी में पेश करने की मजम्मत। कहा, फस्ताई जहनियत रखने वालों के दौर में एहतजाज भी संगीन जुर्म बना दिया गया है। कोरोना के वार तेजी से बढ़ने लगे। एक रोज में 3,752 केसेस रिपोर्ट हुए। 32 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मुल्क मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। सिंध में आज से दुकानें और बाजार शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। शादी समेत तमाम तकरीबात पर पाबंदी। पंजाब के 5 अजला में घर घर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होगी। इधर अमेरिका की जानिब से मोडर्ना वैक्सीन की मजीद 3 लाख डोजेज इस्लामाबाद पहुँच गई। आजाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल कर ली। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI 25 सीटें ले गई। पीपल्स पार्टी 11 और नून लीग 6 हलकों से कामयाब हुई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त जीत ली। मजीद जानते हैं मुजफ्फराबाद से ब्यूरो चीफ A1 टीवी मुशर्रफ काज़मी से। जी मुशर्रफ काज़मी, आगाह कीजिएगा। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के सालाना जनरल इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल कर ली है। गैर सरकारी गैर नताइज के मुताबिक PTI 25 सीटें ले गई। पीपल्स पार्टी 11, नून लीग 6 हलकों में से कामयाब हुई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू व कश्मीर पीपल्स पार्टी एक नशिस्त जीत ली। LA 16 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर को दोबारा बरतरी हासिल है, जबकि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नताइज रोके हुए 4 पोलिंग स्टेशन को दोबारा पोलिंग का ऐलान कर दिया है। सैयद मुशर्रफ काज़मी, A1 न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। सिंध
सिंध के जिला घोटकी से आए किसानों का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। किसानों का कहना था कि हमारा जो पानी चोरी किया जा रहा है इस पर नोटिस लिया जाए। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं नुमाइंदा A1 TV नासिर बडानी से। जी नासिर, बताइएगा किसानों के क्या मुतालबात हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पर सिंध ज़िला घोटकी से आए हुए किसान भाइयों से बात करते हैं, उनके क्या मसाइल हैं, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि वो यहाँ कब तक रुकने का इरादा रखते हैं और उनके क्या क्या मसाइल हैं। सर, हम घोटकी से उम्मीद लेकर आए हैं। 2007 से हमारे से पानी नहीं मिला। ठीक है, हम मुख्तलिफ इलाकों टाइमों में हम ये धरने लगाते रहे। ठीक है, एक महीना कराची में 2018 से बैठे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। बड़े बड़े बंदे हैं वो हडप करते हैं, धक्के लगाते हैं, उसी के जो टाउट हैं बडेरे को वो पानी पीते हैं। बाकी जो गरीब लोग हैं सिंध में, आप देखा होगा मीडिया पर, वो सारे पानी पीने के लिए नहीं तड़प रहे हैं। तो अपील करते हैं इमरान खान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, तो हमारी सुने। हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा पानी खारा हो गया है, पानी पीने के काबिल नहीं है। ये ODC की रिपोर्ट है, तो पानी पीने का भी नहीं है। हमारा गांव जो है लट पलान चले गए हैं। जी, हमारी इनसे बात हुई, इनका यही कहना था कि सिंध पर जो है पानी पर जो है वडेरों का कब्ज़ा है, वडेरा शाही जो है सिंध में कायम है। इनका यही मुतालबा था कि फिलफौर जो है इनका पानी का मसला हल किया जाए। इनका पानी खारा हो चुका है, यहाँ पर खेतों को भी लगाने के लिए इनके पास पानी मैसर नहीं है। जी, हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।